नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टेबल को क्रिएट करना सीखा था, जिसमें बहुत सारे टेबल को क्रिएट करने से रिलेटेड स्टेटमेंट थे, उसको टेबल को मॉडिफाई करने से रिलेटेड स्टेटमेंट थे। इसके अलावा हमने टेबल में जो हम कॉलम डिफ़ाइन करते हैं, उस कॉलम के लिए डेटा टाइप भी हमने पढ़े थे, जैसे नंबर, स्ट्रिंग में वेरकेर टू, कैरेक्टर, इस तरीके से। ये सब कुछ हमने जो पढ़ा था ये ओरेकल के लिए था। ओरेकल में जब हम DBMS क्रिएट करते हैं तो हम जो है लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा वो सारे स्टेटमेंट हम यूज़ में लेते हैं। यहाँ हम MySQL की बात करेंगे। MySQL में जब हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं तब हमारे जो है डेटा किस तरीके के होंगे, डेटा टाइप, वो हम देखते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पर हमने एक टेबल की फॉर्मेट में वैल्यूज़ लिखी हुई है, यहाँ पे डेटा टाइप, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका स्टोरेज। तो यहाँ हम देखें अगर, सबसे पहले डेटा टाइप नंबर, न्यूमेरिक डेटा जो होते हैं उसके लिए हमने दिया है। जैसे ओरेकल में आपका न्यूमेरिक डेटा के लिए नंबर और ब्रैकेट में हम टोटल डिजिट और दशमलव के बाद आने वाली डिजिट की अंक लिखते थे। यहाँ पर अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग टाइप के आपके जो हैं डेटा टाइप डिफ़ाइन करने होंगे। जैसे इंटीजर है तो टाइनी इंट, ठीक है, स्मॉल इंट, मीडियम इंट और इंट मतलब इंटीजर। तो इंटीजर को हमने इस तरीके से डिफ़ाइन किया। सबसे पहले हमने टाइनी इंट, है ना, इसका स्टोरेज होगा 1 बाइट, और जो साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर होंगे इसमें इनकी वैल्यूज़ यहाँ दी हुई है। तो ये डिस्क्रिप्शन में हमको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक तो ये डेटा टाइप याद रखना है और उसका स्टोरेज याद रखना है ना। टाइनी इंट के बाद होता है स्मॉल इंटीजर। स्मॉल इंटीजर की जो स्टोरेज होती है 2 बाइट होती है। इसी तरीके से मीडियम इंटीजर, ब्रैकेट में साइज़ लिखनी है अपने को, 3 बाइट होती है। इंटीजर की 4 बाइट स्टोरेज होती है। फिर बिग इंट, इंटीजर से बड़ा, उसकी 8 बाइट होगी स्टोरेज, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोरेज हम देखेंगे तो बढ़ती जा रही है इंटीजर की, जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जा रही है हमारी, है ना। बिग इंट के बाद आता है आपका अगला जो है वो होता है फ्लोट। अब ये फ्लोटिंग नंबर के लिए होता है। फ्लोटिंग नंबर यानी डेसिमल वाले नंबर के लिए होता है। तो फ्लोट लिखना है इसमें साइज़ कॉमा डी, ठीक है। साइज़ तो आपकी जितना कैरेक्टर आप देना चाहते हो, 4 5 जितने डिजिट आपको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे। डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा जो आपका दशमलव के बाद जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी है वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसकी जो स्टोरेज साइज़ है वो 4 बाइट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डबल भी आपका फ्लोट जो है हमारा फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट है, उसी के लिए होता है। अलाउ लार्ज नंबर ऑफ फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट, इसमें आपका 8 बाइट स्टोरेज होता है। फिर आता है अगला डेसिमल साइज डी, ये अलाउ स्टोरिंग डबल एज ए स्ट्रिंग सो दैट देयर इज़ ए फिक्स्ड डेसिमल पॉइंट। फिक्स्ड डेसिमल पॉइंट के लिए आपको ये डेसिमल जो है ये डिफ़ाइन करना होता है, और इसकी जो मेमोरी होती है, जो इसकी साइज़ होती है डिस्क में, वो वेरी करती है, ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट होता है नंबर में वो होता है बूलन। बूलन क्या होता है, बूलन जो आपके टाइनी इंट था, टाइनी इंट जो था ना फर्स्ट वाला, उसी के समान होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइनी इंट में हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइनी इंट में साइज़ 1 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बूलन बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ये तो सारे हो गए आपके नंबर डेटा टाइप। अब है स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे हमारा ओरेकल में स्ट्रिंग डेटा टाइप 3 तरीके के थे, वेरकेर टू और कैर यानी कैरेक्टर। यहाँ पे भी उसी तरीके से है। जैसे सबसे पहला है आपका कैरेक्टर, अगला है वेरकेर, अगला है टाइनी टेक्स्ट, फिर है मीडियम टेक्स्ट, फिर है लॉन्ग टेक्स्ट, फिर है बाइनरी, लार्ज, ऑब्जेक्ट, है ना। और इन सब के आगे ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट में साइज़ लिखनी है अपने को, ब्रैकेट में साइज़ आएगी इनकी, है ना, ब्रैकेट में साइज़ आएगी। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग के डेटा टाइप हो गए। अपन कैरेक्टर और वेरकेर ये वाला ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो बाइनरी, लार्ज, ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है मीडियम, BLOB, मीडियम, बाइनरी, लार्ज, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग, BLOB,
फिर आता है आपका ANUM, ये क्या होता है, ये आपको x y z ऐसे वैल्यूज़ इंटर कर सकते हो आप अलग अलग कोऑर्डिनेशन के टाइप से, x y z कितने भी, ये कितने कर सकते हो, लिस्ट अपन क्रिएट कर सकते हैं। कितनी लिस्ट में हम 65535 इतनी वैल्यू हम इसमें इंटर करा सकते हैं। तो लिस्ट अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमको enum और ब्रैकेट में जितनी लिस्ट अपने को क्रिएट करनी है x y z वो देना है, ठीक है। फिर आपका आता है सेट और enum सेम है, दोनों में लिस्ट क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि सेट में 64 लिस्ट आइटम अपन क्रिएट कर सकते हैं, है ना, और एक से ज़्यादा चॉइस हम इंटर कर सकते हैं। ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। इसके बाद डेट, जैसे उसमें था डेट और टाइम दोनों थे, इसी तरीके से यहाँ पर ईयर होगा। ईयर से अपन ईयर डिफाइन कर सकते हैं। ईयर की वैल्यू आपकी, अगर अपन ऐसे लिखते हैं 70 to 99, इसका मतलब होता है 1970 से 1999। अगर हम लिखते हैं 00 to 69, इसका मतलब होता है 2000 से 2069, ठीक है। डेट जो है, डेट में ये फॉर्मेट होता है आपका YYMMDD, और इसकी जो रेंज होती है वो यहाँ आपको यहाँ दी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से टाइम होता है आवर मिनट सेकंड में, इसकी रेंज भी दी हुई है आपको 838 से 59 तक होगा ये, ठीक है। इसके बाद डेट और टाइम एक साथ, तो एक साथ भी दे देंगे। इसी तरीके से एक साथ अगर डेट और टाइम देना है तो हमको डेट टाइम ऐसे लिखना होगा। फिर अगर आपको टाइम स्टैम्प देना है तो टाइम स्टैम्प लिखना होगा। टाइम स्टैम्प में आपका डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे और टाइम जोन भी आ जाएगा, है ना, कौन सा टाइम जोन है। तो ये सारे आपके डेटा टाइप हो गए। अब टेबल के स्टेटमेंट, जैसे वहाँ पर थे हमारे टेबल स्टेटमेंट, टेबल क्रिएट करी थी तो हमने, है ना, तो उसमें आपका टेबल स्टेटमेंट था जैसे कि क्रिएट टेबल, है ना। तो उसमें हमने क्या क्या लिखा था, क्रिएट, फिर क्रिएट लिखने के बाद टेबल के बाद फिर टेबल का नाम, फिर कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, और कॉलम में कंस्टेंट कौन सा है वो, ये सब डिफाइन किया था। उसी तरीके से यहाँ भी टेबल का स्टेटमेंट है। तो टेबल का स्टेटमेंट यहाँ कैसा होगा, देखो सबसे पहले इसने टेम्परेरी टेबल के लिए स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर। अगर टेम्परेरी टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेम्परेरी टेबल, अगर टेम्परेरी टेबल क्रिएट नहीं करनी है तो टेम्परेरी नहीं लिखेंगे, टेम्परेरी टेबल क्रिएट करनी है तो टेम्परेरी टेबल लिखेंगे, फिर टेबल का नाम देंगे और फिर ब्रैकेट में कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। जबकि अगर ओरेकल में अपने को टेम्परेरी टेबल क्रिएट करनी है तो हमको ऐसा लिखना होगा ग्लोबल टेम्परेरी टेबल, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस है MySQL और ओरेकल में। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है इसने, स्टूडेंट की एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट टेम्परेरी टेबल, टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट, पहला आपका कॉलम हो गया SID के नाम से, डेटा टाइप हो गया इंटीजर, साइज़ हो गया 2, कौन सी की है, प्राइमरी की। दूसरा कॉलम हो गया स्टूडेंट का नाम SNAME, ये आपका डेटा टाइप है varchar और इसकी साइज़ अपन ने दे दी 30। तो इस तरीके से टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब अगला स्टेटमेंट होता है इफ़ नॉट एग्जिस्ट, टेबल क्रिएशन के अंदर ही होता है ये। इसमें ये कंडीशन है कि इफ़ नॉट एग्जिस्ट यानी कि यदि एग्जिस्ट नहीं करता हो, यानी कि नई टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर सेम नाम की टेबल उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है तब हमको टेबल क्रिएट करनी है। यानी कि सबसे पहले जैसे आप क्रिएट टेबल स्टेटमेंट देंगे तो ये इफ़ नॉट एग्जिस्ट से डेटाबेस में जाकर के चेक करेगा कि इस नाम की टेबल तो नहीं है, अगर नहीं होगी तो उस टेबल को क्रिएट कर देगा। तो इसका स्टेटमेंट कैसे देना है, क्रिएट टेबल, फिर लिखना है इफ़ नॉट एग्जिस्ट, फिर टेबल का नाम देना है, फिर वही कॉलम का नाम डेटा टाइप, कॉलम का नाम डेटा टाइप, ठीक है। इसके बाद अगर कोई टेबल आपकी पहले से अवेलेबल है और वैसी ही टेबल आपको बनानी है सेम टू सेम, तो अपने को क्या करना है, तो अपने को लाइक स्टेटमेंट काम में लेना है। कौन सा स्टेटमेंट, लाइक स्टेटमेंट। जैसे क्रिएट टेबल लिखा आपने, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम दिया, फिर लाइक लिख करके जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसका नाम देना है, जिसके जैसा आप बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक स्टेटमेंट से आपका केवल टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी होगा। क्या कॉपी होगा, टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी होगा, डेटा कॉपी नहीं होगा, ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी होगा।
और अगर टेबल का स्ट्रक्चर आप किसी का देखना चाहते हो तो उसके लिए ये स्टेटमेंट होता है आपका DESC, या इसको पूरा लिख सकते हो आप डिस्क्राइब टेबल नेम या DESC टेबल नेम। इससे आप किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो लाइक स्टेटमेंट से जो टेबल आप नाम देंगे उस टेबल का जो है सिमिलर स्ट्रक्चर अपनी नई टेबल में भी बन के आ जाएगा। अच्छा, अब अगला स्टेटमेंट है आपका एज। एज क्या है? एज से क्या होता है आपका कि एज में आप जो जो डेटा बताओगे वो डेटा भी कॉपी हो जाएंगे, है ना। जैसे हम देंगे क्रिएट टेबल, फिर ये टेबल का नाम दिया एस स्टूडेंट डी, ऐसा करके हमने नाम दे दिया। फिर हमने लिखा एज, एज के बाद ब्रैकेट में लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये पुरानी टेबल का नाम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब क्या होगा, नई टेबल बन जाएगी और जो स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा थे वो डेटा भी आ जाएंगे। मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर इफ़ नॉट लाइक स्टेटमेंट देखा था। लाइक स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब हम एज क्वेरी काम में लेंगे, एज क्वेरी से क्या होगा, पूरी की पूरी टेबल कॉपी हो जाएगी डेटा के साथ, ठीक है। अब अगर अपन ऐसा लिखेंगे, अगर इसमें कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया, फिर लिखा एज, फिर लिखा सेलेक्ट स्टार SID फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट, वहाँ पहले हमने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि पूरी टेबल कॉपी कर ली, लेकिन हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार SID, तो यहाँ नई टेबल बन जाएगी सेम टू सेम, लेकिन केवल SID का जो कॉलम है वही कॉपी होगा, ठीक है। अगर हम इसमें ऐसे लिखते हैं क्रिएट टेबल STD, ये टेबल का नाम हो गया, फिर हमने लिखा एज लिखा, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब वेयर क्लोज लगा दिया हमने यहाँ पे, स्टूडेंट वेयर एस नेम इक्वल टू नेहा, यानी कि एस नेम नाम का जो कॉलम है उसमें जो नेहा की डिटेल है वो कॉपी हो जाएगी नई टेबल बन के, ठीक है। तो इस तरीके से एज जो आपका कीवर्ड है, एज जो क्वेरी है, इससे अपन जो एग्जिस्टिंग टेबल है उससे जो जो वैल्यू हम चाहते हैं वो हम कॉपी कर सकते हैं, या पूरी टेबल हम डेटा के साथ कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमने MySQL के डेटा टाइप और क्रिएट टेबल के जो स्टेटमेंट होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।